दोस्तों, दीप चंद्र दास की हत्या, या फिर अगर मैं कहूं कि नृशंस हत्या उनकी बांग्लादेश के अंदर की जाती है। उनको जला करके कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी उनको जला डालते हैं, उनको मार डालते हैं, पीट पीट करके उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन उन्हीं चीजों को लेकर के जब हिंदुओं में एक आक्रोश होता है, उनका दिल कहीं ना कहीं मार्मिक तौर पे वो आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमारे हिंदू भाई के साथ ये गलत हुआ। उसी चीज को लेकर के कई लोग इंस्टाग्राम पे रील्स, पोस्ट, स्टोरीज डाल रहे थे, फेसबुक पे वीडियोस बना रहे थे, यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे थे। ऐसे ही कुछ वीडियोस को मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी नजर उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन पर पड़ती है, और जब मैं उन कमेंट सेक्शंस को पढ़ता हूं तब मुझे आखिरकार पता लगता है कि आखिरकार कैसे एक तबका, एक मजहब के लोग अपनी मजहबी विचारधारा को बांग्लादेश से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के आज भारत में भी जोड़ रहे हैं। दीप चंद्र दास की हत्या की खुशी मना रहे हैं हमारे देश में रहते हुए, हमारे ही लोगों की जान ले रहे हैं। वो एक तरीके की जान लेनी है। आप इन कमेंट्स को पढ़िएगा, आपका दिल भर आएगा। और आप सबसे पहले ये कमेंट पढ़िए। इस व्यक्ति का नाम है सफीक शेख, इसकी आईडी आप देखेंगे और इसने लिख रखा है, बेशक दुनिया में कहीं भी किसी भी बेकसूर को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, पर एक मॉब लिंचिंग वहां हुई तो तुम्हारा खून खौल गया। और जो रोज हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है, उसका क्या? उसके लिए कितने राम भक्त आवाज उठाते हैं, कौन सी मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, और कितनों को सजा मिलती है। अरे सजा तो दूर की बात है, उल्टा उनको शाबाशी दी जाती है, हार पहनाया जाता है, गोबर खाऊ अंधभक्त, ये इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं। सबसे पहले इनकी निम्नता का स्तर आप देख लीजिए। दूसरी चीज आपको जिस चीज के ऊपर गौर करनी चाहिए कि ये कह रहे हैं कि भारत में भी इस प्रकार से मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से मुसलमान का मॉब लिंच कर दिया गया और जिस व्यक्ति ने उसको, किसी मुसलमान को बेकसूर होने पर मारा, उसे जेल में नहीं डाला गया क्या? उन सभी लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, और हर चीज के पीछे एक कारण होता है। आप एक बात बताइए, दीप चंद्र दास ने ऐसा क्या किया था कि आपके मजहब के लोग सिर्फ अपनी मजहबी किताब के कारण उन लोग उस व्यक्ति की जान ले लेंगे? उसने ऐसा क्या ही गलत बोल दिया? सवाल यह है। और आपकी विचारधारा बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ इस प्रकार से जुड़ जाती है कि आप दीप चंद्र दास की जो हत्या हाल ही में हुई उसको कंपेयर करने के लिए भारत में हुए कुछ मामलों को उठा करके सामने ले आएंगे। और मैं तो कहता हूं वो भी गलत है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये कह रहे हर रोज भारत में मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है। आप मुझे एक भी ऐसा वीडियो क्लिप दिखाइए, एक भी ऐसी वीडियोस दिखाइए जिसमें किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को पेड़ से लटका करके, जला करके मार दिया और यह बोला हो जय श्री राम, जय श्री राम। आपने ऐसी एक भी फुटेज नहीं देखी होगी। लेकिन दीप चंद्र दास की हुई हत्या, मैं आपके सामने एक फुटेज रख रहा हूं। एक और आप कमेंट पढ़िए, इसका नाम है साहिब खान। अब तुम ये सब बड़ा चढ़ाकर दिखाओ और भारत में भी यही सब करो। हम नहीं कर रहे हैं भाई साहब, आपके मजहबी भाई लोग उस तरफ और इस तरफ हर जगह कर रहे हैं। लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, सारे देश परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस दुनिया के नक्शे से दूर पड़ा हुआ एक देश है, वो भी परेशान है अब तो। और आप जो कह रहे हैं ये सब बड़ा चढ़ा करके दिखाओ, अगर कल को ये मेरे देश में होता है तो इस चीज की गारंटी आप लेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है? मैं कैसे ना अपने लोगों को इस चीज के बारे में बताऊं और जताऊं कि आखिरकार ये लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, इनसे बचना आवश्यक है। कैसे ना ये चीजें बढ़ा चढ़ा करके मैं दिखाऊं? सवाल है ये। इस चीज के ऊपर तो नहीं बोलेंगे। भारत में भी हम नहीं करवा रहे हैं, भारत में भी आप ही के लोग करवा रहे हैं। किस प्रकार से कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई वो तस्वीरें नहीं बोले हम, भारत में करवाओ। कौन करवा रहा है? आप लोग करवा रहे हैं। एक और कमेंट पढ़िए, इसने तो अपनी आईडी नहीं, नकली आईडी बना रखी है। उसमें कह रहा है दीपू की गलती है, उसने क्यों प्रॉफिट मोहम्मद को सोशल मीडिया पर इंसल्ट किया, अपने काम से मतलब रखो। दीप चंद्र दास से रिलेटेड अभी तक ऐसी एक भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने किसी भी प्रॉफिट साहब का कोई भी अपमान किया हो। कोई भी अपमान नहीं किया है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया। अरे अगर एक बार को कर भी दिया गया तो उन देशों में, हर देश में कानून संविधान की प्रक्रिया है। आप और मैं कौन होते हैं किसी को मारने वाले? आपके मोहम्मद साहब का अगर उसने अपमान किया भी होगा तो आप जाते जेल में जाकर के उसको कार्रवाई उसके ऊपर करवाते, जाकर के रिपोर्ट लिखवाते। एक भीड़ आएगी और उसके ऊपर सिर्फ एक शक के बिना पर उसको लटका करके जान से मार देगी। किसी को भी अधिकार नहीं है।
और एक बार तो हो गया, अगली बार से होगा ना। तो अभी तो इतना सा आक्रोश देख करके पसीने आ रहे हैं तुम लोगों के, और ये इस प्रकार के कमेंट्स पे उतर आए हो। सामने आकर के चेहरा दिखाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, ना साहिब खान की, ना सफीक की, और ना ये नकली आईडी वाले की। एक और आप देखिए, सईद फयाज नाम है इसका, एब्सोल्युटली अनफॉरगिबल, but the same thing happened in India. Many innocent Muslims killed by Hindus by mob lynching. So where were you at that time? No complaint, no arrest. I want to ask. ये अंग्रेजी में इसने सोचा है अंग्रेजी में लिख देगा तो ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो जाएगा। Even I know how to speak English, but I want to ask. मैं आपसे पूछना चाहता हूं सैयद साहब कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये भारत में, एक तो आप देखिए विचारधारा कैसे मैच होती है। इसका कमेंट पढ़ लीजिए, इसका और इसका कमेंट पढ़ लीजिए। ये दोनों के दोनों अब ये एक प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि अब सारे के सारे भारत के ऊपर ले आओ। हुआ बांग्लादेश में हिंदू के साथ, अब बोलो कि भारत में भी ऐसा होता है। सईद, मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे कि ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसको हिंदू भीड़ ने मारा है और उसके ऊपर कोई रिपोर्ट ना लिखी गई हो? ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारे पास आंसर्स नहीं है, जाकर के थाने में कंप्लेंट डालो ना। भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, बाबा साहेब के संविधान पर? जय भीम तो चिल्लाते हो, जय भीम तुम्हारा ही है ना, तो अब जाकर के क्यों नहीं कर दे रहे हो? जाकर के रिपोर्ट करो अगर किसी हिंदू ने मारा है किसी मुसलमान को तो इस प्रकार से। लेकिन नहीं करोगे तुम, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। किसी भी भीड़ ने मॉब लिंच करके किसी मुसलमान को पेड़ से लटका करके जलाया नहीं और जय श्री राम के नारे नहीं लगाए हैं, आज तक नहीं लगाए हैं। नॉट अ सिंगल एविडेंस। कमी नहीं है इन लोगों की। अभी और ऐसे कमेंट्स है, अभी आप टेंशन मत लीजिए। आप देखिए इमरान ये कह रहा है कि नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो ऐसा ही होगा। नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो ऐसा ही होगा, ये कह रहा है। अब आप इसकी सोच देखिए, नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो ये कन्हैया लाल की गर्दन काट देंगे। नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो ये दीपचंद्र दास को मार देंगे। नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो ये बांग्लादेश के हिंदुओं को जान से मारने की बात करेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं के घरों में आग लगाएंगे। नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो ये लोग खड़े होकर के क्या करेंगे? ये लोग खड़े होकर के पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कम कर देंगे। नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो भारत में मॉब लिंच करेंगे और लगातार बार बारी नारे लगाते हुए नुपुर शर्मा तक की जान लेने की बात कहेंगे कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। अगर मैं कहता हूं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो भी रही है तो आप जाकर के एफआईआर करिए। आप अपनी आसमानी किताब के चक्कर में आप दूसरे देश के संविधान की हत्या भी तो कर रहे हैं ना उसी समय पर, और उस व्यक्ति की हत्या तो कर ही रहे हैं। जबकि ना कन्हैया लाल का ऐसा कोई सच सामने आया था कि उन्होंने गुस्ताखे नबी की थी, नबी की गुस्ताखी की थी, या फिर ना दीपचंद्र दास, दोनों ही, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। और आप देखिए जुबैर कह रहे हैं, व्हाट डिड यू प्रोटेस्ट फॉर द इंसिडेंट दैट बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कमिटेड? अब देखिए, एक व्यक्ति की जान लेना, एक व्यक्ति को जान से मार देना, आग लगा करके उसको जिंदा जला देना, जो कि दीपचंद्र दास के साथ हुआ, और दूसरी तरफ बिहार का नीतीश कुमार का नकाब को सिर्फ चेहरे से जरा सा नीचे कर देना, इनके लिए दोनों बात एक तरीके की। जुबैर के लिए दोनों ही बात एक ही तरीके की है कि किसी के चेहरे से नकाब हटा दिया मात्र और किसी की जान लेकर के उसको जिंदा जला दिया, इनके लिए दोनों बात एक तरीके की है। किसी की जान ले लिया आप लोगों ने, आपकी उस सोच ने, आपकी उस रेडिकल सोच ने। दीपचंद्र दास जान से मार दिया उसको, आज उसका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, और उस चीज को डिफेंड करने के लिए आप इतना घटिया तर्क ला सकते हैं, और ऐसे आप डिफेंसिव होंगे। आप इनमें से कोई भी आईडी सर्च करिए और ये आईडी आप चेक करिएगा, आप जो भी आईडी चेक करिएगा आपको पता चलेगा सारे इंडिया बेस्ड अकाउंट हैं। एक आध अकाउंट मलेशिया का दिखा था जब मैं इनके बारे में सर्च कर रहा था, सारे अकाउंट इंडियन बेस्ड अकाउंट्स हैं, और सबकी सोच उसी प्रकार की है। दीपचंद्र दास की मौत को कोई भी उसके ऊपर कमेंट नहीं आ रहा है। उनकी जो जान ली गई उस चीज को लेकर के ये नहीं कह रहे हैं कि हां ये गलत हुआ, लेकिन अपने लिए डिफेंसिव वॉल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप वैसे नहीं है तो आपको तो सबसे पहले फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए इस इंसिडेंट से, लेकिन आप बताना चाहते हैं कि वहां से, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे लोग हो जो हिंदुओं की जान लेते हैं, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे लोग हो, या फिर अब भारत में आप यहां पर रह रहे हैं, तो आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे तार जुड़ते हैं, हमारी दिमागी तार अभी तक जुड़ रही है, चाहे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए हो।
लेकिन हमारी सोच अभी तक वही है। आप ये बताना चाहते हैं, नथिंग एल्स। और आप आगे देखिए, ये तारला शाह है, ये भगवान करे यही सजा मोदी को भी मिले, सत्ता में होते हुए नल्ला रहने की सजा बड़ी होनी चाहिए। और इसके नीचे आप देखिए मजे की बात, बीजेपी फॉर इंडिया को टैग कर रखा है, अमित शाह साहब को टैग कर रखा है, राजनाथ सिंह को और नरेंद्र मोदी, सबको टैग करके ये बात ये बोल रही है। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दीपचंद्र दास के साथ हुआ, वही सजा ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी को भी मिलनी चाहिए। ये सारे के सारे इंस्टाग्राम पोस्ट जब मैंने उनके नाम से सर्च किए तो लोग सैड स्टोरीज लगा रहे हैं, सैड रील्स बना रहे हैं, दुख हुआ उन लोगों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में तारला नाम की एक तो ये नकली आईडी हो गया, आई एम डैम श्योर, उस बीच में ये कह रही है कि मोदी को भी यही सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाई? आपके देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आपको 5 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है, ये गुनाह है उनका? क्या आप उनको जिंदा जलाने की बात कर रही हैं? या फिर आपको पक्के मकान मिल जा रहे हैं, सिलेंडर में सब्सिडी मिल जा रही है, मुफ्त अस्पतालों में इलाज मिल जा रहा है, पेंशन के पैसे मिल जा रहे हैं, ये सारी चीजें मिल जा रही हैं, ये उनका गुनाह है? देश की अर्थव्यवस्था आपकी चौथे नंबर पर आ गई है। मोदी ने ये सारे गुनाह कर दिया ना, जो आपकी सोच ये कह रही है कि उनको जिंदा जला देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि मोदी का गुनाह बस इतना है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, उसका उद्घाटन करवा दिया, ध्वजारोहण करवा दिया। और इसी समस्या के कारण आप लोग ये कहते हैं कि मोदी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये इनकी सोच है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और आप कोई भी, मैं लेजिट आपको बता रहा हूं, कोई भी ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर आप कोई रील उठा करके देखिए, कोई फेसबुक, यूट्यूब, जो भी प्लेटफॉर्म है, आप अपने फोन में देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो आपको कोई ना कोई साजिद, इमरान, जुबैर आपको दिख ही जाएगा इस प्रकार के कमेंट्स करते हुए। कोई कहेगा जो हुआ सही हुआ, कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसा तो भारत में भी होता है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? जबकि भारत में आपको ऐसे कोई खबर आज तक आपने नहीं सुनी होगी। मैं तो जब से मैं पत्रकारिता का मेरा अनुभव कहता है, मैंने एक भी ऐसी खबर नहीं सुनी है कि जिंदा जला करके किसी मुसलमान को मार दिया गया और हिंदुओं की भीड़ थी उसके आसपास और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ऐसा नहीं सुना है मैंने आज तक भारत में। लेकिन बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, हर जगह हो रहा है। आप क्या कहते हैं इन लोगों को लेकर के, इनके इन विचारधाराओं को लेकर के, इनकी इस मानसिकता को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, इनकी हकीकत को समझने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।